हेलो डियर लर्नर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का वार्म वेलकम है एमएल कैंपस में। जैसे कि सभी जानते हैं, हमने वकैब की एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के अंदर ज़्यादा जो क्वेश्चन है 70% अगर मैं बोलूँ तो जो क्वेश्चन है वो CHSL 2024 के आए हुए हैं, ठीक है। एंड 30 जो % क्वेश्चन है वो हमने CGL मेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ये 30% जो क्वेश्चन हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो ये मिक्स वकैब है जिसमें CHSL 2024 के प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको इंक्लूड किया गया है। सो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 21। अगर हम देखें तो ये जो सेशन है ये सेशन 21 से स्टार्ट हुआ, राइट। तो 1 से लेकर जो 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। तो जिन्होंने नहीं किए वो लास्ट वीडियो जाके पहले देखें और आगे कंटिन्यू करें। सो 21 नंबर क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। इट इज नो exaggeration to say the Hussain Sagar Lake is an integral element of Hyderabad and Hyderabad's history. The given word is क्या है? इंटेग्रल, ठीक है। इंटेग्रल का क्या पूछा गया बच्चे? एंटोनिम। सबसे पहले ये देखेंगे कि इंटेग्रल होता क्या है। इंटेग्रल का मतलब है एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा एट्रीब्यूट किसी भी चीज़ का, किसी इंसान का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा असेंशियल है, विच कैन नॉट बी सेपरेट, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इंटेग्रल का मतलब है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अब ऑप्शन को देखेंगे। टोटल, एक्स्ट्रा, असेंशियल, इनहेरेंट। देखिए एंटोनिम पूछा है, अभी हम देखते हैं। टोटल सभी को मालूम है मीनिंग, एक्स्ट्रा भी सभी को मालूम है। एसेंशियल इसका क्या बन जाएगा? इंटेग्रल का सिनोनिम। एसेंशियल का मतलब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आप इसके सिनोनिम में भी ले सकते हो। इंट्रिंसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में काफी बार आया है। इनबिल्ट, इनबिल्ट, इनेट, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल, ये ए है, ABLE, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल। सो ये इसके ऊपर सिनोनिम। इनेट हो गया, ठीक है, एसेंशियल हो गया, इनबिल्ट हो गया, इंपॉर्टेंट, इंट्रिंसिक, इंडिस्पेंसिबल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनहेरेंट का मतलब भी वही होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आप अलग ना कर पाएं। इनहेरेंट का थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट करना चाहूँगी यहाँ पे। इनहेरेंट का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास में नेचुरली है, ठीक है, जब आप बोर्न हुए थे बाय बोर्न ही आपको नेचुरली आपके साथ है, विच कैन नॉट बी सेपरेट। ये भी क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पूछा था इनहेरेंट का एंटोनिम, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा। सो हियर द आंसर इज 2, नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर और फियरलेस बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। एंड गिवन वर्ड क्या है? एंटोनिम पूछा है। वर्ड क्या है बच्चे? बोल्ड। बोल्ड का क्या पूछा जा रहा है? एंटोनिम। बोल्ड का मतलब सभी को मालूम है, जो बिल्कुल लीडर हो, बोल्ड हो, जो किसी से डरे नहीं, ठीक है। क्लेवर तो सभी को मालूम है, क्लेवर। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कावर्ड, कावर्ड, ठीक है, डरपोक इंसान को बोलते हैं कावर्ड। फियरलेस, फ्रेंडली। तो क्या पूछा जा रहा था? एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या बना इसका? टिमिड। जो किसी से डरे नहीं, बोल्ड, और जो सबसे डरे, कावर्ड, टिमिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फासन, ठीक है, फासन पूछा गया है वर्ड। हम फासन का मतलब क्या होता है? आप जब फ्लाइट्स में बैठते हैं तो अनाउंसमेंट की जाती है, फासन योर सीट बेल्ट्स, मतलब बांधना किसी चीज को, ठीक है, टाइट करना। तो अंडू होगा नहीं, लूज, ढीला। बोल्ट, बोल्ट का मतलब भी होता है किसी चीज को फासन करना, बांधना। जैसे आपके गेट्स में चिकडोर लगी रहती है, चिटनी जिसको बोलते हैं, तो वो बोल्ट होता है, ठीक है। चिकडोर को बोल्ट के अंदर लग के चीज को बंद किया जाता है, गेट को बंद किया जाता है। डिटैच, किसी चीज को डिटैच करना। तो क्या पूछा गया था? सिनोनिम पूछा गया था फासन का, एंड आंसर इज बोल्ट। इजी था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें समझाने वाला था नहीं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट इसको ऐसे समझेंगे, कंपटीशन के अंदर कौन बैठता है?
जिस इंसान के अंदर कोई एबिलिटी होगी, कोई स्किल होगी, राइट। तो कॉम्पिटेंट, जिस इंसान के अंदर कोई एबिलिटी है या स्किल है, ठीक है, एबिलिटी, हैविंग एबिलिटी और यू कैन से स्किल, ठीक है। अब क्या पूछा गया था इसका सिनोनिम, डम। डम का मतलब लैकिंग ऑफ स्पीच, ठीक है, जो बोल ना पाए, क्लियर। अनस्किल्ड, सिनोनिम पूछा है, ये तो एंटोनिम बन गया। चैटी, जो बहुत ज्यादा चटर चटर बड़बड़ाता रहता है, बड़बड़ करता रहता है, बोलता रहता है, चैटी। क्वालिफाइड, तो सिनोनिम इसका क्या बनेगा, आंसर इज फॉर क्वालिफाइड, क्योंकि कॉम्पिटेंट वो इंसान है जिसके अंदर सारी एबिलिटी है, क्वालिटी है, और वही एग्जाम को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। सो आंसर इज क्वालिफाइड। सिनोनिम पूछा गया था, सिनोनिम बनता है इसका। नेक्स्ट है the dearth of governmental policies on the basic rights and comfort of the impaired population leads to low standard of public life in a country. Given word क्या था, dearth। dearth का मीनिंग होता है किसी चीज की कमी, अपर्याप्तता, कोई चीज की कमी होना। किस चीज की कमी होना, आइए समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। ऑफ एक अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन, एंड वी नो प्रीपोजिशन के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो गवर्नमेंटल पॉलिसीज इसका ऑब्जेक्ट हो गया, काट दें। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो एंड के बाद वाला भी कटेगा, ठीक है। ऑफ अगेन एक प्रीपोजिशन है, इसे काट दें, क्लियर, ये पूरा वर्ड कट गया। अब डर्थ हमारा क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की वर्ब देखिए कहाँ पड़ी है, सिंगुलर सब्जेक्ट था और वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर, क्योंकि डर्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसीलिए देखिए लीड ना होकर लीड्स आया है। टू अगेन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, इन प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए ले देखिए लास्ट में क्या बचा, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, क्लियर। ये तो था सेंटेंस को तोड़ने का तरीका कि किस तरह से एरर को निकाला जाता है। खैर यहाँ पे हम एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैब की बात कर रहे हैं। तो क्या पूछा जा रहा था बच्चे, डर्थ। डर्थ का मतलब है किसी चीज की कमी, अपर्याप्तता। फर्स्ट वर्ड क्या है, लकुने। लकुने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लकुने का मतलब होता है जब आपकी बुक में से, आपकी राइटिंग पार्ट में से कोई चीज मिसिंग हो, ठीक है। बुक के कुछ पेज मतलब आपको ना मिले, फट जाएं, ठीक है। कोई पुरानी एंशिएंट टाइप की कोई बुक्स होती हैं, उनमें से देखते हो ना कुछ चीजें गायब होती हैं, तो लकुना, लकुना मिसिंग पार्ट ऑफ अ बुक। अबंडेंस, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, ठीक है। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है टू एक्सप्रेस इन अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। इट कुड बी इन राइटिंग और इन स्पीकिंग, ठीक है। जब आप किसी चीज को बहुत कम शब्दों में बोलते हैं या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेविटी, करेक्ट। सो ब्रेविटी के मुझे यहाँ पे सिनोनिम कौन बताएगा, चलिए हरियप फटाफट से मुझे इसके सिनोनिम बताइए ब्रेविटी के। हरियप हरियप, जो बच्चे ऑनलाइन अभी मेरी क्लास देख रहे हैं सभी ब्रेविटी के सिनोनिम बताइए मुझे, ब्रेविटी के सिनोनिम क्या बनेंगे और क्या बन सकते हैं। हरियप, इट इज वेरी इजी। देखिए ब्रेविटी की अगर हम बात करें, किसी चीज को कम शब्दों में बोलना या लिखना, ठीक है। कंसाइज, वी कैन से कंसाइज, ठीक है, संक्षिप्त रूप में। कंसाइज के अलावा और क्या लिख सकते हैं, एफिमिरल, एफिमिरल, और ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी जो क्षणिक है, ट्रांजिएंस, ट्रांजिएंस, और क्या बन सकते हैं, फ्लिटिंग, फ्यूगेटिव, ठीक है। ये इसके क्या बनेंगे, सिनोनिम। एक बहुत अच्छा वर्ड है इवांसेंट, करेक्ट। तो ब्रेविटी का मतलब होता है व्हेन यू एक्सप्रेस इन अ कंसाइज वे,
संक्षिप्त रूप में किसी चीज को बोला जाए, लिखा जाए, उसे बोलता है ब्रेविटी। इसके सारे सिनोनिम बहुत अच्छे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफिमिरल, वेरी इंपॉर्टेंट, एफिमिरल जो बहुत क्षणिक है, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंस, फ्लिटिंग, फ्यूगिटिव, इवांसेंट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है? पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, कमी होना, ठीक है। तो पॉसिटी का स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, इनएडुकेट, inadequate, insufficient, insufficient, ठीक है। कोई चीज की कमी होना, पॉसिटी, स्कार्सिटी, इनएडुकेट, इनसफिशिएंट, ये इसके सिनोनिम बनेंगे। तो अब देखिए गिवन वर्ड क्या था बच्चे? डर्थ। डर्थ का मतलब किसी चीज की कमी होना, मतलब कमी किस में है? गवर्नमेंटल पॉलिसीज ऑन द बेसिक राइट्स एंड कंफर्ट्स, ठीक है, ऑफ द इम्पेयर्ड पॉपुलेशन लीड्स टू लो स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ इन अ कंट्री। भाई जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह हैं, ठीक है, उन सब में क्या है? कमी है। गवर्नमेंट्स को अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि पब्लिक की लाइफ अच्छी हो। तो कमी, कमी का वर्ड क्या था? पॉसिटी। पॉसिटी, स्कार्सिटी। क्या पूछा गया था बच्चे? अच्छा, एंटोनिम पूछा था। तो एंटोनिम तो क्या बन जाएगा इसका? एबंडेंस। सॉरी, आंसर इज एबंडेंस। किसी चीज की कमी होना, किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, एबंडेंस। और अगर इसका सिनोनिम पूछा जाता तो सिनोनिम क्या बनता? पॉसिटी, scarcity, inadequate, insufficient. Clear? Next word is shame. Shame तो सभी को मालूम है, ठीक है। Fear, डर लगना, defame, कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस है उसको डिफेम कर देना, ठीक है, डीमोरलाइज कर देना, उसको नीचा दिखाना किसी को। प्राइड सभी को मालूम है, डिसग्रेस सभी को मालूम है। एंटोनिम पूछा गया था शेम का, तो क्या हो जाएगा? प्राइड। क्लियर? इजी था, तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं खराब करेंगे। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट, एंटोनिम इनवैलिडेट। वैलिड का मतलब होता है मेरे पास वैलिड सबूत है, मतलब जो वैलिड है। इनवैलिडेट जो वैलिड नहीं है। ऑनर सभी को मालूम है, सम्मान, अटेंड। क्या पूछा गया था बच्चे? सिनोनिम। रिस्पेक्ट का सिनोनिम क्या बनेगा? ऑनर। जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब उसको ऑनर दे रहे हैं। क्लियर? अगेन इट इज वेरी इजी वर्ड, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। टाइटैनिक, गिवन वर्ड क्या है? टाइटैनिक। टाइटैनिक जो क्रूज था वो कितना बड़ा था ना, ह्यूज। टाइटैनिक का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी ह्यूज, जाइजेंटिक, राइट। तो डीप जाएगा नहीं, ह्यूज जो बहुत बड़ा है। डिजास्टर, अट्रैक्टिव। क्या पूछा था बच्चे? सिनोनिम। सो हियर द आंसर इज टू। ह्यूज जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, विशाल, विशाल, जाइजेंटिक। यहाँ पे विशाल किसी बॉय की बात नहीं हो रही है, जो बड़ा है, विशाल। This book provides an unrestrained account of the natural resources in India. So given word is unrestrained. Restrained क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन लगाना। जब हम किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी काम के लिए, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाना, पाबंदी लगाना। अनरेस्ट्रेंड मतलब पाबंदी हटा देना। अब सोचो, जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, वो क्या क्या तो कोहराम मचा देंगे घर में, राइट। तो उनको क्या करना पड़ता है? रिस्ट्रिक्शन में रखना पड़ता है। सो अनरेस्ट्रेन्ड का मतलब है बिल्कुल ही बेकाबू, बहुत ही ज्यादा, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। क्लियर? तो इन वर्ड्स पे आइए। एग्जॉस्टिव, जिसको देखकर या ऐसा कोई काम जिसको करने से एक्सर्शन महसूस हो, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव वर्क, थकावट महसूस होना। एग्जॉस्टिंग वही बड़ा। लिमिटेड, किसी चीज को लिमिटेड कर देना। एक्सेसिव, बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो क्या बात की जा रही थी? दिस बुक प्रोवाइड्स एन अनरेस्ट्रेन्ड। अनरेस्ट्रेन्ड बुक क्या अनरेस्ट्रेन्ड चीजें प्रोवाइड करती है? नो। बुक से हमें क्या मिलती है? एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, अकाउंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। एक्सेसिव यहाँ पे प्रॉपर वर्ड है। नेक्स्ट, अ बॉइस्टरस हॉर्स मस्ट हैव अ रफ ब्रिडल। जो ब्रिडल का मतलब होता है घोड़े के ऊपर जो वो रहती है ना, तांगा जिसको बोलते हैं, ब्रिडल, पकड़ने वाला। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लाउडी, लाउडी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं रेनकस, इसके सिनोनिम हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रिपियस,
ऑब्स्ट्रीपियस, ठीक है। कोई चीज बहुत ज्यादा लाउडी है, आप बोल सकते हैं रेनकस है, ऑब्स्ट्रीपियस है, राउडी, ठीक है। क्या पूछा गया? एंटोनिम। कोई बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, लाउड, अगेन राउडी, बाउंसी, और उसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? वेरी काम, सूदिंग, पैसिफाई, मोलिफाई, इस तरह से इसके वर्ड बन जाएंगे। सो हियर द आंसर इज 2, काम। नेक्स्ट, Ralph's condition worsened in the hospital. राल्स की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई थी? वर्सन। एंटोनिम पूछा गया है, चेंज तो नहीं होगी, स्केल्ड नहीं होगी, ट्रेवर्स, इंप्रूव। देखिए स्केल्ड का मतलब होता है किसी चीज का हाइट अप होना, ठीक है, हाइट पे जाना। स्केल योर परफॉर्मेंस। मान लो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही एग्जाम में, तो क्या बोला जाता है? स्केल योर परफॉर्मेंस, है ना, अपनी परफॉर्मेंस को हाई करिए। ट्रेवर्स का मतलब होता है टू क्रॉस, किसी प्लेस को, मतलब किसी लैंड के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। पानी, अगर मान लो कोई रिवर है, पानी को क्रॉस करें, एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना, इसको ट्रेवर्स्ड, ट्रेवल से बना है। ट्रेवल में क्या करते हैं? यहाँ से वहां तो जाते हैं। टू क्रॉस, इंप्रूव। तो क्या पूछा था एंटोनिम? किसी इंसान की जो थी कंडीशन वर्सन हो गई थी, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो गई थी। अगेन इट इज वेरी इजी वर्ड। देखिए कुछ वर्ड्स तो कितने इजी आए हैं, CHSL 2024 की ये हम वोकैब कर रहे हैं। सोचिए कितने इजी वर्ड्स हैं, कुछ तो बहुत इजी हैं, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है? एंटोनिम किसका? स्टिंगी। स्टिंगी क्या होता है? समवन हु इज वेरी माइजर, बहुत ज्यादा कंजूस, है ना, माइजर। स्कैंटी, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट टू पे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो पेमेंट वगैरह करने में पीछे हट जाते हैं। अरे सभी ने देखा होगा, जब आप कॉलेज, अपनी एज में देखते होगे अपने यार दोस्तों को। व्हेन आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे भी फ्रेंड्स वगैरह थे, राइट। तो जब कॉलेज में समोसे वगैरह खाते थे, जब पैसे देने की बारी आती थी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पीछे हट जाती थी, ठीक है, नहीं पे करती थी। तो ये नेचर होता है बेसिक, कि हम बड़े ही कंजूस, मतलब जब पैसे देने की बारी आए तो पीछे हट जाते हैं, यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं, या उस जगह से खिसक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों क्या बोला जाता है? स्टिंगी, स्कैंटी, माइजर, रिलक्टेंट टू पे, जो पे करने में पीछे हट जाए, कंजूसी बरते। क्लियर? डिसीटफुल, किसी को धोखा देना, डिसीट करना। लेसिवियस, लेसिवियस का मीनिंग है बच्चे, जब कोई इंसान अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट करे, ठीक है, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, दैट काइंड ऑफ talk is called lascivious, that kind of is person is called lascivious. इसके सिनोनिम बन जाएंगे lewd, lustful, lecherous, ओके। ह्यूमरस, हंसाने वाला, जेनरस, बड़ा ही सिंपल इंसान। तो क्या पूछा जा रहा है? एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा? कोई इंसान बहुत ही ज्यादा कंजूस है, वो क्या होगा? जेनरस, ठीक है, जेन्युइन। देखिए हर ग्रुप में होते हैं ऐसे कंजूस लोग, और जेनरस लोग भी होते हैं जो पे कर देते हैं। नेक्स्ट, सर द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वंडरफुल। ये तो बहुत इजी है, वंडरफुल का क्या हो जाएगा? अमेजिंग। सिनोनिम पूछा है ना, वंडरफुल, हम क्या होता है? इट इज सो वंडरफुल, इट इज सो अमेजिंग, ठीक है। सिंथेटिक, समथिंग विच इज वेरी आर्टिफिशियल, कोई चीज जो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल से एक वर्ड ध्यान आया, जब किसी इंसान का आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, बनावटी व्यवहार, ठीक है, ऑल्टरकेशन बिहेवियर, बनावटी व्यवहार। लेकिन यहाँ पे सिंथेटिक, कोई चीज, कोई इंसान जो बहुत ज्यादा बनावटी है, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब होता है मिक्सिंग, जो प्योर नहीं है, डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। दूसरा मीनिंग क्या निकाल सकते हैं? द पर्सन हु इज वेरी डिसऑनेस्ट, ठीक है, अपनी कंसाइंस की ना सुनता हो, डिसऑनेस्ट हो, जिसपे ट्रस्ट ना किया जा सकता हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑफुल। ऑफुल का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जो अनप्लीजेंट हो, अनएक्सेप्टेबल हो, जिसे एक्सेप्ट ना किया जा सके। क्लियर? तो इस तरह हॉरिफाइंग, विच इज वेरी हॉरिफाइंग, ठीक है। हॉरेंडस, हिडियस,
और क्या बन सकते हैं इसके, और बताइए मुझे इसके, इतना तो मैंने बता दिया सिनोनिम, और क्या बन सकते हैं ऑफुल के? एक बहुत अच्छा वर्ड है, आई टोटली फॉरगॉट, द वर्ड इज एट्रोशियस, एबिस्मल, ठीक है, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, एट्रोशियस, एबिस्मल, एबोमिनेबल। कभी कभी क्या होता है, राइटिंग इतनी फास्ट होती है कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। इट इज एबोमिनेबल, राइट, हॉरिफाइंग, हॉरेंडस, हिडियस, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। अभी जो कलकत्ता में फीमेल डॉक्टर के साथ में जो हुआ, राइट, वो सभी को मालूम है बहुत ज़्यादा गलत हुआ। बीइंग अ मदर, जब ये न्यूज़ मैंने सुनी, ट्रस्ट मी, आई क्राइड अ लॉट, ठीक है। ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। इस तरह की जो घटना थी, इसे क्या बोलेंगे, इस तरह का जो एक्शन था, एक्शन वॉज हॉरिफाइंग, एक्शन वॉज हिडियस, एक्शन वॉज हॉरेंडस, ओके, इट वॉज अबिस्मल, जिसका कोई पैदा नहीं है, हिडियस एक्शन था। इस तरह आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अपराइट, अपराइट का मतलब होता है समथिंग वेरी वर्टिकल, स्टैंड वर्टिकल, वर्टिकल सिचुएशन, वर्टिकल, सीधे खड़ा होना। अब मैं बोलूं आई गॉट सो एग्जॉस्टेड, आई हार्डली स्टैंड अपराइट, ठीक है, आई हार्डली स्टैंड अपराइट, मैं सीधे भी खड़े नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। अपराइट की सिनोनिम मुझे और कौन बताएगा, हरियप? It is again very important word, upright. देखिए अपराइट का एक मीनिंग ये भी आप निकाल सकते हैं, समवन हु इज वेरी ऑनेस्ट, ओके। अब जो इंसान बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, कंसाइंटुअस, कंसाइंटुअस। आप इसका ये देख सकते हैं, कंसाइन, जो अपनी कंसाइंस की अंतर आत्मा की आवाज जो सुने, ठीक है, स्क्रप्लस, स्क्रप्लस, क्लियर। अपराइट के आप दो मीनिंग निकाल सकते हैं। एक वर्टिकल सिचुएशन में, अगर मैं बोलूं आई हार्डली, आई गॉट सो एग्जॉस्टेड, आई हार्डली स्टैंड अपराइट, मैं बहुत मुश्किल से सीधी खड़ी हो पा रही थी। और दूसरा, समवन हु इज वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। द सिनोनिम इज कंसाइंटुअस, स्क्रप्लस, जो अपने मन की आवाज सुने, अपने कंसाइंस की आवाज सुने, that kind of person is called upright. So यहाँ पे वंडरफुल का पूछा था, अमेजिंग, आंसर क्या है, अमेजिंग, क्लियर। और ये वर्ड्स अच्छे से लर्न करने हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अगेन द फायर फाइटर्स समन्ड ऑल हर, समन्ड सभी को मालूम है ना, समन्ड जब कोई कोर्ट का किसी चीज का आदेश आता है, दैट इज कॉल्ड समन्ड, ठीक है, ये लॉ की लैंग्वेज है, समन, क्लियर। सम्मन से बना समन्ड, all her cowardice and rushed into the burning building। cowardice का पूछा बच्चे, जो डरपोक होता है, तो जो डरपोक है, स्किल, एक्सपर्टाइज, करेज, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया ना, जो डरपोक है जिसके अंदर करेज है, स्किल सभी को मालूम है, एक्सपर्टीज, यूरिडिक्शन, यूरिडिक्शन का मतलब है द पर्सन हु इज वेरी नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, यूरिडिक्शन। कावर्डाइज का पूछा था, अगेन इट इज वेरी इजी, ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का क्या पूछा गया है, सिनोनिम। इम्प्लीकेट का मीनिंग क्या है, इम्प्लीकेट का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी गलत काम में पड़ जाए, ठीक है, गलत काम में इन्वॉल्व हो। ये बोल सकते हैं फेमस डॉक्टर was implicated in that scandal, ठीक है। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी गलत काम में इन्वॉल्व होना, क्लियर, इम्प्लीकेट। और क्या मीनिंग निकल सकते हैं इम्प्लीकेट के, कौन बताएगा प्लीज मैसेज
किसी को इम्प्लीकेट का कोई और मीनिंग आता है तो? कोई इंसान किसी गलत काम में इन्वॉल्व होता है उसे तो इम्प्लीकेट बोलते ही हैं। आप जब किसी को अक्यूज करते हैं, किसी पे चार्ज करते हैं, टू अक्यूज समवन, व्हेन यू चार्ज समवन, व्हेन यू क्लेम समवन, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीकेट। ठीक है, सिनोनिम पूछा था तो सिनोनिम क्या है? अक्यूज। इंट्रोगेट, किसी से क्वेश्चन करना, कंप्लेन, कंफ्यूज, ये सब होंगे नहीं। सो वी हैव आंसर अक्यूज। नेक्स्ट वन इज लेथार्जिक। लेथार्जिक जो लेटा रहता है पूरा दिन, समवन हु इज वेरी लेथार्जिक का मतलब है आलसी। ठीक है, इंटेलिजेंट, एक्टिव, क्यूट, एग्जॉस्टेड। एंटोनी पूछा है कोई इंसान पूरे दिन पड़ा रहता है, लेटा रहता है, लेथार्जी है, वो क्या होगा? इसका उल्टा एक्टिव, जो टिकता ही नहीं है घर में। नेक्स्ट, लेट अस अज्यूम दैट वी विल डू द जॉब ऑनेस्टली। ऑनेस्टली क्लियर? एज्यूम का मतलब होता है थिंक, है ना, बोलता है ना एज्यूम करो, एजम्पशन, थिंक। टेक होगा नहीं, अलाउ होगा नहीं, गिव होगा नहीं। इट इज वेरी इजी, तो यहाँ पे टाइम नहीं खराब करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिमिशन। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिमिशन। इसको कैसे लर्न करेंगे? कौन इसके सिनोनिम मुझे बताएगा, या इसका मीनिंग कौन बताएगा रिमिशन का? जल्दी जल्दी हरी अप। रिमिशन के सिनोनिम या मीनिंग कौन बताएगा मुझे? रिमिशन, रेमिफाई से बना है रिमिशन। देखिए, इसको इजी तरीके से लर्न करवाऊं। देखिए, रैम, इसको राम से लर्न कर लीजिए, राम। ठीक है, और एस है, डबल एस है, सजा। इसको ऐसे लर्न करेंगे, राम सजा। याद हो गया? राम को सजा से मुक्त कर दिया, राम को सजा से मुक्त कर दिया। तो जब हम किसी को किसी सजा से मुक्त कर देते हैं, मतलब पार्डन, फॉरगिवनेस। ठीक है, इसका एक मीनिंग और होता है, जब आपके ऊपर से गवर्नमेंट क्या करती है, पेनल्टी को हटा देती है। ठीक है, या आपको फ्री कर देती है गवर्नमेंट, फ्री फ्रॉम गिल्ट, ठीक है, गिल्ट से। ठीक है, फ्री फ्रॉम गिल्ट एंड पेनल्टी। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी आपको रिमिशन देती है ना, मतलब रिमिशन का मतलब होता है आपको गिल्ट से और पेनल्टी से मुक्त कर देना। कोई आरोपी है, अक्यूज है, उसको सजा से मुक्त कर दिया, पेनल्टी से मुक्त कर दिया, टैक्स वगैरह नहीं लगाए। ठीक है, जो हैवी टैक्स है उससे उसको आजाद कर दिया, उसको बोलते हैं रिमिशन। क्लियर? तो इसको ऐसे लर्न करेंगे, राम को सजा से मुक्त कर दिया गया। तो सिनोनिम क्या बनेंगे? पार्डन, फॉरगिवनेस। रेट्रीब्यूशन, इस वर्ड को समझेंगे। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेट्री। इसको ऐसे समझिए, अगेन इसको राम मान लीजिए। राम नाम का कोई लड़का है, राम मोहन सोहन नाम का कोई भी लड़का है। ठीक है, राम नाम का लड़का है। ब्यूट, बूट, राम को, राम नाम का कोई इंसान है। इसको पर्सनली मत लेना, सिर्फ समझाने के लिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि आपको साथ साथ में लर्न हो जाए। राम नाम का कोई इंसान है, कोई बच्चा है, उसको क्या किया? बूट मतलब जूतों से मारा। ठीक है, राम नाम का कोई बच्चा है, उसको जूतों से मारा, मतलब उसको सजा दी। तो क्या होगा? इसके सिनोनिम बताइए, क्या बनेंगे? किसी को जब हम सजा देंगे तो वो सामने वाला क्या करेगा? रिवेंज लेगा अपना, कि मुझे मारा है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। रिवेंज, रिवेंज, रिटेलिएट। ठीक है, वो रिटेलिएट करेगा, वेंजियंस। ठीक है, ये इसके क्या बन गए? सिनोनिम। ओवरलुक, किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। पनिशमेंट, किसी को पनिश देना। पार्डन, तो क्या पूछा था सिनोनिम किसका? रिमिशन का। ठीक है, किसी को सजा से मुक्त कर देना, पार्डन। हियर वी हैव पार्डन। आंसर इज नंबर 4। द प्लॉट ऑफ द नोवेल इज वेरी डल। क्या पूछा गया डल का? एंटोनिम। डल का क्या हो जाएगा बच्चे? चार्मिंग। ठीक है, डाइवर्ट, डाइवर्ट होना। प्लॉडिंग का मतलब होता है जब थकावट की वजह से आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लॉडिंग। रिविटनिंग, रिविटिंग, रिविटिंग का मतलब होता है समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
ठीक है, कोई परफॉर्मेंस है आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, चार्मिंग लगी, ठीक है, अल्यूरिंग लगी, एन्चांटेड थी परफॉर्मेंस, एंथ्रॉलिंग थी, ये सब इसके क्या बन जाएंगे, सिनोनिम। रिविटनिंग का मतलब है कोई चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना, चार्मिंग होना, अल्यूरिंग होना, ठीक है, फैसिनेटेड होना, एंथ्रॉलिंग होना। सो एंटोनिम पूछा गया था बच्चे डल का, तो क्या हो जाएगा, चार्मिंग। नो, डल का यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, डल का यहाँ पे बनेगा इंटरेस्टिंग, रिविटनिंग। आंसर इज नंबर 1, रिविटनिंग। क्लियर? And the last question we have, few people turned up to attend the toddy promo of the new movie. Toddy का मतलब होता है something which is very gaudy, ठीक है, कोई शो ऑफ करने के लिए चीज़ें दिखाता है ना, बड़ी ही चीप चीज़ें यूज़ करता है शो ऑफ करने के लिए। लोग जनरली चीप चीज़ों का यूज़ करते हैं, पहनते हैं या शो ऑफ करने के लिए चीप चीप चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो उसे बोलते हैं टॉडी। हम बोल सकते हैं टॉडी फर्नीचर, टॉडी ड्रेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीप। तो इसका क्या पूछा था, एंटोनिम, ठीक है, एलिगेंट होगा, एलिगेंट, शोई मतलब जो शो ऑफ करे, गॉडी, इंफीरियर, तो आंसर क्या होगा, एलिगेंट। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चीप है, टॉडी है, ठीक है, उसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, वेरी एलिगेंट। सो गाइस, ये हमने किए टोटल 20 क्वेश्चंस। अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन के अंदर हमने 5 वर्ड्स को किया, जो गिवन वर्ड था, और 4 हमें जो ऑप्शन में दिए थे, राइट। और इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश की, पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि हर वर्ड के मैक्सिमम एंटोनिम सिनोनिम आपको मैं बताऊं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी उन्हें देखिए मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं किया। तो जितने भी हमने आज की क्लास में एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस किए हैं, ये सभी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे ध्यान से अच्छे से लर्न करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ML कैंपस के ऑफिशियल ML कैंपस की टेलीग्राम चैनल पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। बट मेरा यही बोलना है कि आप वोकैब के नोट्स खुद से बनाइए। होगा क्या, जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको यू विल लर्न, ठीक है, आपको लर्न हो जाएंगे वोकैब। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी।